हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। घर में पॉजिटिव वाइब्स को आकर्षित करने के लिए हम फेंग शुई के अन्य वास्तु सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फेंग शुई एक चाइनीज वर्ड है जिसको साधारण भाषा में हम वास्तुकला बोल सकते हैं और इसमें प्रमुख है लाफिंग बुद्धा की तस्वीर और मूर्ति। अक्सर आपने लोगों के घरों में इन्हें देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कौन है, इन्हें लाफिंग बुद्धा क्यों कहा जाता है, क्या है इनके पीछे का रहस्य? आइए आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि अगली बार इसे खरीदने से पहले आपको इनके बारे में अच्छे से पता हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतोई था। होतोई को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होतोई एक गांव से दूसरे गांव को जाते और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को भी उनके साथ रहने में बहुत आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी हो जाते थे कि आखिर वे क्यों हमेशा हंसते रहते हैं, इसके पीछे की वजह आखिर है क्या। होतोई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कभी भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वे जोर जोर से हंसते रहते थे, तो इसीलिए लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया था। हालांकि होतोई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वो जहाँ भी जाते थे सभी उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी लोग खुलकर हंसते थे, और वो भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतोई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर कर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिस पर सभी हंस सकें। होतोई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठ के रो रहे हैं। होतोई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागें और खुश रहें और मुस्कुराएं। होतोई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया था। जापान में ही उन्होंने अपनी समाधि ली। लोग भी इनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं तो उन्हें किस दिशा में रखें जिससे आपके सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा को आप अपने घर में ऐसी जगह पर रखें जहां पर हर आने जाने वाले को उनकी हंसती हुई तस्वीर दिखती रहे, जिससे अगर कोई बाहर से बुरी नज़र लेकर आपके घर में आता है तो लाफिंग बुद्धा को देखकर वो बुरी नज़र भी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अजय अब आपसे आज्ञा लेता हूँ और ये कामना करता हूँ कि लाफिंग बुद्धा जैसे आप भी हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बजा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।